जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श, सादर वंदन। गीता के अगले श्लोक पर, और मैंने कहा ना कि आज नहीं तो कल आपको इस धारा का पालन करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ईश्वर का दामन पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि माया सिवाय दुख के कुछ भी नहीं देगी। दे ही नहीं सकती। और ईश्वर के पास सिवाय आनंद के कुछ भी नहीं है। माया का सहारा कौन है? मन और इंद्रियां। ये माया के सहायक हैं। और ईश्वर का चैतन्य, परम आनंद, सबको लौटकर इस धारा पर आना ही आना है। सबको अपना दिया जलाना है। बुद्ध ने कहा नहीं था, अप दीपो भव, अपना दिया जलाओ। अब समाज में एक बात, बड़ी सारी बातें फैला दी गई, उसमें से एक बात यह फैला दी गई कि अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चलोगे तो यह संसार छूट जाएगा। कितनी बड़ी भ्रांति संसार में फैला दी गई कि अगर आप अध्यात्म के रास्ते पर चलोगे तो यह संसार छूट जाएगा, और नहीं चलोगे तो हमेशा तक रहेगा संसार, तब भी छूटेगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। इस संसार में कुछ भी मरता नहीं। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। इस संसार में गतिशीलता, इस ब्रह्मांड में गतिशीलता। बुद्ध की एक बड़ी फेमस लाइन है, द यूनिवर्स इज ट्रांसिएंट। नित बदल रहा है, नित, निरंतर। यहां सब कुछ बदलती है, कुछ मरता नहीं। आप अध्यात्म के रास्ते पे नहीं चलोगे तो क्या संसार नहीं छूटेगा? छूटेगा। अध्यात्म का सिंपल सा एक मतलब है, आज नहीं तो कल आपको बस एक मतलब है कि ये जो बुद्धि का अंधेरा छाया हुआ है, ये जो बुद्धि का अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे में विवेक की लौ जला लेनी है। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। बस ध्यान के द्वारा। फिर आप क्या समझते हो, चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं खत्म होंगी, बिल्कुल नहीं खत्म होगी। चुनौतियां बिल्कुल नहीं खत्म होगी। आप क्या समझते हो, संघर्ष खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं खत्म होगा। लेकिन इन चुनौतियों और इन संघर्षों में मजा आने लगेगा, और यही मजा आपके उत्थान का कारक बनेगा। तो ध्यान करोगे मित्र, जितने लोग स्टूडेंट हो, मैं विशेषकर उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान करोगे तो क्या मिलेगा? दृष्टि मिलेगी, देखने का नजरिया मिलेगा। दृष्टि मिलेगी तो क्या बढ़ेगा? समझ बढ़ेगी। समझ बढ़ेगी तो क्या होगा? सफलता मिलेगी। आपने ध्यान शुरू किया, आपको दृष्टि मिल गई, अब आप तैयारी कर रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और किसी स्त्री ने प्रेम का प्रस्ताव रख दिया आपके सामने। अब यह तो बहुत बड़ी घटना घट गई। अब मैं मानता हूं यह बहुत बड़ी घटना है, तैयारी से भी बड़ी घटना है। स्त्री और भगवान कहां किसी को मिलते हैं जल्दी। अब आप तैयारी कर रहे हो और आपको प्रेम का प्रस्ताव रख दिया स्त्री ने।
और आप ध्यानी हैं, तो आप इनसे कहेंगे कि प्रभु, जैसे अर्जुन ने कहा उर्वशी को कि भगवान आपका आशीर्वाद बना रहे, ऋणी है आपके प्रस्ताव के लिए। ड्रामेबाजी नहीं करना, अरे वह स्त्री नहीं देखता और ये और वो फलाना और पाप हो गया, ये सब ड्रामेबाजी की बातें मत करना। बहुत ड्रामेबाजियों को मैंने देखा है। क्या ना भगवान आपका आशीर्वाद ऐसा बना रहे। ये दास जीवन में कुछ करने के प्रयास में है, अगर आप आशीर्वाद दें तो मैं कुछ कर लूं, और जब मैं कर लूंगा तब आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। बस आशीर्वाद बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। यह दृष्टि है, यह समझ है। अब तुमने प्रस्ताव मान लिया, अगर तुम ध्यान नहीं करते हो, तुमने प्रेम का प्रस्ताव मान लिया, मरता क्या ना करता तो तुम कर ही लोगे। अब तुमने प्रेम का प्रस्ताव मान लिया और फिर तुम शाम को फंडामेंटल राइट पढ़े 6 घंटा, और फिर तुम अपनी इस देवी के पास पहुंच गए। अब देवी अगर समझदार है तो देवी तुमसे कहेगी दिन भर क्या पढ़े, तुमने कहा फंडामेंटल राइट, तो देवी ने 50 क्वेश्चन वहां से पूछ लिया तो तुम्हारा रिवाइज हो गया। लेकिन मान लो देवी अति समझदार है और लगी बुआ और चाचा और मामा की कहानियां सुनाने, तो ये जो पढ़े हो ना ये वॉश आउट हो जाएगा, खत्म। और फिर 3-4 हजार साल तक तैयारी करोगे, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान करो, दृष्टि पैदा होगी, दृष्टि से समझ पैदा होगी, समझ से सफलता मिलेगी, और सफलता के साथ साथ अंतिम जो चीज मिलेगी वो है समाधि मिलेगी। करना ही है, अनिवार्य है। अब 9वें श्लोक पर आते हैं। 9वें श्लोक में संजय उवाच। अब देखो पूरे युद्ध में 4 ही लोग बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र, संजय, श्री कृष्ण, अर्जुन। धृतराष्ट्र अज्ञान, संजय धैर्य, अर्जुन अनुरागी, कृष्ण भगवान। 4 लोगों के बीच में सारी वार्ता चल रही पूरे युद्ध में। धृतराष्ट्र, गौर करना, धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन, श्री कृष्ण। धृतराष्ट्र अज्ञानता, संजय धैर्य, अर्जुन अनुरागी, श्री कृष्ण ईश्वर चैतन्य। बाकी लोग खड़े होकर सुन रहे थे। इस किताब को खत्म करने में मिनिमम 7-8 घंटा तो लगा ही होगा, और 7-8 घंटा बाद चल रही है और लोग सुन रहे हैं। वहां जो युद्ध करने आए सब अस्त्र वस्त्र फेंक के चल दिए थे कि भाई बेवकूफ बना रहे, इतना 4 घंटा पता नहीं कहां बतवाद है, लड़े कोई लड़ो यार। तुरंत कहते सब कि लड़े कोई लड़ो यार, कहां फर्जी बतवाद हो। संजय अब धैर्य बोल रहा है। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशा परंतप न योत्सया इति गोविंद मुक्त्वा तूषणिम वभूव। संजय बोला, हे राजन, मोह निशाजयी अर्जुन, मोह निशाजयी, मोह के अंधकार में पड़ा हुआ अर्जुन। क्या शब्द का, मोह निशाजयी अर्जुन, मोह प्लस अंधकार, मोह के अंधकार में पड़ा हुआ अर्जुन। मोह क्या है? अंधकार है। भारतीय संस्कृति 4 आश्रम बनाए उसने, क्या साइंटिफिक आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, शिक्षा, ज्ञान, ध्यान, गृहस्थ आश्रम, बच्चों और बुजुर्गों की सेवा और तपस्या। आज देखो तुम परिवारों का क्या हाल है, हम अकेले रहेंगे, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, जा ले इंडिपेंडेंस। गृहस्थ आश्रम है,
बच्चे और बुजुर्ग की सेवा करने से जो धैर्य की शक्ति पैदा होगी, लोगों में धैर्य ही नहीं बचा। बच्चों को आया संभाल रही है, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम। जवानी इन्वेस्टमेंट है। जवानी इन्वेस्टमेंट है। जो मजा घर के खाने में है, चार रोटी बना लिया, चटनी बना लिया, तहरी बना लिया। तहरी हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे तो बनाते थे तहरी। चावल डाल दिया, उसमें सारी सब्जी डाल दी और बढ़िया फ्राई व्राई करके और बनाए तहरी, है थाली में भर भर बैठ के खाए। गृहस्थ आश्रम श्रम है। फिर वानप्रस्थ, अपनी जिम्मेदारियां आपने पूरी कर दी, ध्यान साधना में लग गए, और फिर सन्यास। अंदर से आप निकल गए तीर्थों पर। एक जगह रहोगे तो मोह पैदा हो जाएगा, इसलिए सन्यासी कभी एक जगह नहीं रुकता। मोह से बचना है ना, जहां 2 दिन रुका लोग मानने लगे वो भगा तुरंत। तो तीर्थ स्थल बनाए गए, जगह जगह मंदिर बनाए गए कि जो लोग अपने घरों से निकल आएंगे, ध्यान करते साधना करते, पता नहीं किसकी समाधि कहां लग जाए। रात हो गई मंदिर में रुक गए, रात हो गई आश्रम में रुक गए, बारिश हो रही है आश्रम में रुक गए। तो तीर्थ इसलिए बनाए गए थे कि किसी घाट पर पहुंचकर आप भी मुक्त हो जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं थी साइंटिफिक। ये सारी साइंटिफिक व्यवस्थाएं थी। एक दिन ये धरती, ये पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी। मोह निशाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से यह कहा कि गोविंद, हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण जो अंधकार में है, उसने रोशनी से कहा, अंधकार ने रोशनी से कहा, क्या कहा? अंधकार ने रोशनी से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंधकार ने रोशनी से कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि क्या है? पौराणिक। मैं समझा चुका हूं, पुराण और उपनिषद भारत के 2 सबसे स्ट्रांग पिलर है, पुराण और उपनिषद। पुराण आउटलाइन देने के लिए, बच्चों के लिए, कहानी में संदेश। गणेश कौन है? मन। गण यानी इंद्रियां, इंद्रियों का ईश यानी मन। हाथी की तरह है, जिधर मतवाला होके चल दिया। लोग गाली दे रहे हैं, गणेश इतना, ये पता नहीं क्या है, गणेश भगवान के सर पे हाथी रखा है। इतने बड़े सर्जन थे क्या तुम लोग पहले? ये पौराणिक कहानियां हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र। क्यों अंधों जैसी बातें करते हो? एक पुराण है और एक उपनिषद है। ये 2 भारत के महानतम ग्रंथ हैं। ये कहानी, ये तत्व ज्ञान। ये बच्चों को पढ़ाओगे? पढ़ा तो रहे मुसलमान बच्चों को कुरान, पहले ही उपनिषद पकड़ा दिया। देखो क्या हाल है। और मुसलमान परेशान रहेंगे, गुरु उनके यहां खत्म हो गया। इस विंग का कौन है? पुरोहित। इस विंग का कौन है? संत। जिसने देखा है वो बताएगा। मुसलमानों के यहां ये हैं, ये नहीं है।
और मैंने कहा अगर आप गुरु अनिवार्य है, गुरु अनिवार्य है, गुरु के बिना कुछ संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं है ना, गुरु शुद्ध चैतन्य है। जैसे ध्यान में लाओगे उसकी चेतना तुम्हें घेर लेगी, ट्राई करके देख लो। जैसे ध्यान में लाओगे उसकी चेतना तुम्हें घेर लेगी। शराब पीते हो, बोतल रख के गुरु को स्मरण कर लो, नहीं पी पाओगे। सिगरेट पीते हो, गुरु को स्मरण कर लो, नहीं पी पाओगे। एक ताकतवर चेतना तुम्हें घेर लेगी चारों तरफ से। पर गुरु तुम्हारा जागृत होना चाहिए, पर गुरु तुम्हारा जागृत होना चाहिए। यही तो गुरु की महिमा है। इतने दुर्गम रास्ते पर कौन चलेगा? एक कदम में जिंदगी पटक के मार डालेगी तुरंत। माया महा ठगनी हम जानी। मुसलमानों के पास ये नहीं है, तो मुसलमान सिर्फ कर्मकांडी हो गए हैं। देखने से मुसलमान लग रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं है तो हम नहीं कह सकते, ये हमारी सीमा के बाहर हो जाएगा, फिर हमें नहीं पता। क्योंकि अगर मुसलमान होगा उसका सम्मान बहुत होगा, उसको लोग प्रेम बहुत करेंगे। मुसलमान से घृणा संभव ही नहीं। जिसके पास ईमान है, चैतन्य है, उससे घृणा, उससे नफरत। हम छोटे थे तो शुक्रवार के दिन हिंदू माएं अपने बच्चों को झड़ाने फुकड़ाने के लिए मस्जिद पर खड़ी होती थी जुमे की नमाज के बाद। वो दौर देखा हमने। मुसलमानों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि कहां गलती हो रही है यार। वो दौर मैंने देखा जब भारत के मस्जिदों में जुमे के दिन हिंदू माएं अपने बच्चों को गोद में लिए खड़ी रहती थी कि नमाजी लोग निकलेंगे और फूंकते हुए निकलेंगे। इतना भरोसा था और लोग ठीक होते थे, और लोग ठीक होते थे। कुछ तो गड़बड़ मुसलमानों की तरफ से भी हुई होगी। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। ये अब यहां जो गणेश है, यहां अब गणेश, यहां भी आप पढ़ेंगे गणेश, तो यहां गणेश देखकर बच्चा देखेगा तो बड़ा आश्चर्य करेगा बच्चा कि ये हाथी का सिर आदमी को, पापा हाथी का सर आदमी को, ये कैसे संभव है पापा? तो हम उससे कहेंगे बेटा भगवान की लीला है, बेटा ये लीला है भगवान की। अच्छा लीला है, ठीक। लेकिन वो अच्छा जब यहां बड़ा हुआ और यहां गणेश की हम चर्चा करेंगे तो तत्व ज्ञान के स्तर पे करेंगे। गण यानी सेंसेस, ईश यानी ईश्वर, सेंसेस का ईश यानी मन। तो हम गणेश की पूजा करते हैं किसी काम की शुरुआत में, मन से कहते हैं कि भगवान बाधा मत डालना। देखो रूप बदल गया। तो अर्जुन की शुरुआती दृष्टि ये है, ये पौराणिक दृष्टि, इसको कहते हैं पौराणिक दृष्टि। इसमें आदमी क्या सोचता है? इसमें आदमी सोचता है पाप पुण्य स्वर्ग, यहां ये सब सोचता है। पाप पुण्य स्वर्ग, बड़े मंगल को खाना खिलवा देंगे, हर मंगल को भंडारा लगवा देंगे, पाप पुण्य कर रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। बाकी चाहे जिसके मकान बनवाने में चाहे जितना पैसा मारे, लखनऊ में बड़े बड़े ठेकेदार हमारे मित्र हैं, अब बड़े मंगल को भंडारा करवा रहे, छोटे मंगल को भंडारा करा, खूब भंडारा करवा रहे। हम कहते हैं इतना पैसा पाप का कमा रहे हो तो तुम सोचते हो मंगल का भंडारा करा के जन्नत स्वर्ग में जाओगे, उर्वशी का नृत्य देखोगे? अरे बोले शास्त्र में लिखा है। कैसी बातें करते हैं मास्टर साहब आप, शास्त्र में लिखा है। ये पौराणिक दृष्टि है, पाप पुण्य की दृष्टि, स्वर्ग की दृष्टि, अप्सराएं, रंभा, उर्वशी। रंभा तो खैर समुद्र मंथन से निकली थी, उन पर भी चर्चा करेंगे। मेनका,
लेकिन जब व्यक्ति ध्यान के रास्ते पे चलता है, उपनिषद के रास्ते पे चलता है, तब यहां निर्वाण की बात होती है, यहां मोक्ष की बात होती है। यहां कोई पाप पुण्य नहीं, या तो आप होश में हो या आप बेहोश में हो। यह धारा कहती है कि होश में किया गया कार्य पुण्य है और बेहोशी में किया गया कार्य पाप है। अगर बेहोशी में आप मंदिर में जा रहे हो, पाप ही हो रहा है। हालांकि इतना बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो संजय कहते हैं कि अभी अर्जुन की जो दृष्टि है वो पौराणिक है, ये वाली है, बच्चों वाली दृष्टि। स्वर्ग मिलेगा और मौज करेंगे और परिवार वहां रहेगा, जिसमें कर्मकांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है। कर्मकांड करो और भोगो सुख, समृद्धि, स्त्रियां, पुरुष, धन, संपदा, ऐश्वर्य। जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि यह विचारधारा भी गलत है। गलत इन सेंस, जब आप युवा हो गए, जब आपको तत्व ज्ञान के रास्ते पर चलना है, ये बहुत जबरदस्त, मतलब पालन पोषण इस धारा में होता है और फिर आना इस धारा में है। सब कुछ उल्टा, सब कुछ भूल जाना पड़ता है। मतलब पैदा हुए गंगोत्री से गंगा सागर तक आए, अब कह रहे वापस जाओ, सब छोड़ते जाओ, सब भूलते जाओ, ये सब कुछ था ही नहीं। यही हम लोग की कहानी है अर्जुन वाली। हम सब पौराणिक दृष्टि लेकर बड़े होते हैं। पाप पुण्य की दृष्टि, स्वर्ग की दृष्टि, भोग की दृष्टि। हमारे लिए भोग क्या है? 4 मर्सिडीज खरीद लिए, 10 बीघे मकान, फार्म हाउस, और पूरा देश आकर डेली पैर छू रहा है। पैर छुआना तो इतना बड़ा रोग है इस कंट्री में। अरे बाप, फलाने पैर नहीं छुइन, काहे छुए बे पैर? पैर सिर्फ 2 लोगों का छुआ जाता है, एक मां बाप का और एक गुरु का, जिसने आपका जीवन बदला हो। बाकी सबको प्रणाम और नमस्कार किया जाता है। आप अति प्रेम में 2-4 लोगों का और छू ले, वो अलग बात। आज तो पैर छूना नेशनल, राष्ट्रीय कर्मकांड हो गया। जो देखो वही पैर छुए जा रहा। कोई घुटना छू रहा है, कोई जांग छू रहा है, किसी बस नहीं चल रहा, नहीं छाती छू ले। ये एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके सामने खड़ी होती है, बहुत बड़ी। हम पौराणिक दृष्टि लेकर बड़े होते हैं, और जब महाराज जी जैसे संत के सामने पहुंचते हैं तो उस पौराणिक दृष्टि का वो कभी कभी मजाक उड़ाते हैं। हमको भी लगता है कि यार देखो यार, मजाक उड़ाए। फिर हम ये सोच के सांत्वना कर लेते हैं कि अरे भैया, भगवान हो चाहे जो उनका है, हम लोग थोड़े कह सकित है। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, जगा रहे हैं कि अब ये बच्चों वाली धारा छोड़ो, अब इस धारा पर आओ। ज्ञान और ध्यान की धारा, मुक्ति की धारा, मोक्ष की धारा। तो पौराणिक दृष्टि से किसकी तरफ आना है? उपनिषदिक दृष्टि की तरफ। अभी श्री कृष्ण बताएंगे आगे चलकर कि यह दृष्टि गलत है, अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। छोटे बच्चे थे तो बोतल में दूध पी रहे थे, अब बोतल भी छोड़ दो और दूध भी छोड़ दो। अब ध्यान रूपी रस का सेवन करो, मस्त रहो, जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना करो। अब बोलेंगे श्री कृष्ण। पौराणिक दृष्टि वाला अर्जुन, कर्म कांडों के द्वारा भोग की आशा रखने वाला अर्जुन, स्वर्ग की कामना करने वाला अर्जुन, अब श्री कृष्ण से कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। आप इसको ऐसे देखिए, आपने अपने जन्म से लेकर 25 साल तक आपको लगा परिवार मेरा है,
समाज मेरा है, संपत्ति मेरी है, देश मेरा है, मैं और मेरा। और 25 साल में एक आदमी आपसे मिलकर कहता है कि ये सब कुछ नहीं, ये सब माया है, ये सब माया है। बोले ये सब कुछ है ही नहीं, खत्म, ये सब कुछ है ही नहीं। ना कुछ परिवार होता है, ना समाज होता है, ना संपत्ति होती है, ना देश होता है, ये सब माया है। तुम ही नहीं हो, मैं ही नहीं है, तो जब मैं ही नहीं है तो मेरा कैसे होगा? मैं ही नहीं तो मेरा कैसे होगा? अब आप सोचो आपके ऊपर क्या बीतेगी। 25 साल और फिर उसके पिछले सारे जन्म। कितनी गहरी नींद में है आदमी। कितनी गहरी नींद में है आदमी। आप आदमी की नींद की गहराई का अंदाजा लगाओ। इसलिए बुद्ध अपने सन्यासियों को शमशान भेजते थे 1 महीना कि जाओ वहां बैठो और ध्यान लगाओ। और 1 महीना जो शमशान में बैठेगा, कम से कम उसके अंतस मन में यह बात बैठ जाएगी कि भैया हमको भी एक दिन जाना है, और वहीं से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अर्जुन कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा। एक तो ये सब छूट जाएगा, दूसरी किनारे के बारे में कुछ पता ही नहीं, क्या मिलने जा रहा है, क्या मिलेगा, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं। जो दिखाई पड़ रहा है वो छूट जाएगा। और जिसको तुम पाने की बात कह रहे हो वो अदृश्य है। कौन रिस्क ले इतना बड़ा? इतना बड़ा खतरा कौन मोल ले? महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। पीछे के अध्याय में मैंने पढ़ा है ना, महा अजय संसार रिपु जीत सके तो वीर, जीत सके सो वीर। सबके बस की बात नहीं है, संभव ही नहीं है। हिल जाता है आदमी से अंदर से। अब जब अर्जुन ने कह दिया, पहले तो समझाया, बुझाया, मनाया, जब देखा कि बात नहीं कर रही, कहा मैं नहीं लड़ूंगा। जब उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो 10वें श्लोक में 10वां श्लोक कह रहा है, तमुवाच हृषिकेशा प्रहस नेव भारत सेनोर्यु भर सेनारियो सेन योरु भयोर मध्य विषिदंत मिदम वचा। उसके उपरांत हे राजन, संजय कह रहे धृतराष्ट्र से, उसके उपरांत हे राजन अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। दोनों सेनाओं के मध्य में अब श्री कृष्ण की एंट्री होगी। श्री कृष्ण, भारत में किसी भी जागृत पुरुष को कृष्ण कहा जाता है। द डार्क मैटर, किसी भी जो भी जागृत है हम उसे कृष्ण कहते हैं। 12 बजे वो पैदा होता है रात्रि में। जब दोनों द्वैत मिटकर एक हो जाता है तो श्री कृष्ण का जन्म होता है। और ये श्री कृष्ण इतनी जादुई चीज है, आप किसी को गुरु बनाकर तो देखो। गुरु बनाओ और ध्यान करो, और फिर अपने अगल बगल हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को पहले देखना शुरू करो। आपकी श्रद्धा बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण जागृत पुरुष, यानी वाइब्रेशन किसकी? चेतना की। ये आपके जीवन को धीरे धीरे, बस आपको दिखाई पड़ना चाहिए, बस आपको दिखाई पड़ना चाहिए। मैं आपके सामने एक साक्षात ज्वलंत उदाहरण, ज्वलंत, अब अड़गड़ानंद महाराज हैं, महाराज अड़गड़ानंद,
अब शुद्ध चेतना बचे हैं, शुद्ध। अब शरीर की सीमा है, शरीर एक समय में एक ही जगह रहेगा, छत्तीसगढ़, बरचर, छतरपुर, लेकिन चेतना इस ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड चैतन्य है। आप मंगल नहीं, एंड्रोमीडा की गैलेक्सी में बैठोगे और जैसे याद करोगे वो वाइब्रेशन तुरंत आपके साथ जुड़ी है, जुड़ी ही हुई है, एक्टिव हो जाएगी। इसलिए जब ध्यान करने बैठो तो गुरु का स्मरण करो, वही आपके मन के विचारों को खत्म कर सकता है। उसकी एंट्री बहुत जरूरी है। अब श्री कृष्ण की एंट्री यहां पे होगी। जो लोग ध्यान शुरू करते हैं बहुत दिक्कत आती है उनको, आगे चर्चा करेंगे क्यों दिक्कत आती है। ध्यान की शुरुआत ये स्थिति है, ये पहली स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण, भाग जाते हैं लोग, क्या रहे भैया ये सब क्या करी। तो गुरु इतना अनिवार्य है, अगर वो एंटर नहीं करेगा बीच में, गुरु यानी चेतना, अगर आप उसे शरीर के रूप में देख रहे तब आप फंस जाएंगे। अगर आप उसे दुनियावी चीजों के लिए याद कर रहे हैं, संसारी चीजों के लिए याद कर रहे हैं, ठीक है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको दे देगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत संसारी चीजें भी मिल जाएंगी, शादी हो जाएगी, लड़का बच्चा पैदा हो जाएगा, किसी का जीवन बच जाएगा, कोई अकाल मृत्यु से बच जाएगा, संपत्ति आ जाएगी, लेकिन मेन जो भूमिका गुरु की है वो है अपने शिष्य को पार कराने की भूमिका है। और जब आप ध्यान करने बैठो गुरु का स्मरण करो। इतनी जादुई प्रक्रिया है ये, इतनी जादुई। गुरु का स्मरण करो, गुरु का स्मरण करोगे मन एक बड़ी शक्ति से आच्छादित हो जाएगा, फिर नहीं कर पाएगा बदतमीजी, कर ही नहीं पाएगा। आप करके देखो, गुरु का स्मरण करो। यह बात गुरु खुद नहीं कहेगा, नहीं तो स्वमहिमा मंडन हो जाएगी। गुरु का स्मरण करो। ध्यान मूर्ति गुरु मूलम, उसके पीछे साइंस यही है, क्योंकि वो चेतना है, वो शरीर नहीं है, वो चेतना है। जहां आपने उसका स्मरण किया वो चेतना आपको घेर लेगी, पारस आपको घेर लेगा। और जब पारस आपके चारों तरफ आ जाएगा तो ये जो आपका लोहा है ये धीरे धीरे सोने में बदलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे। बहुत ध्यान बढ़ेगा अगर आपका, थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान आपका बढ़ेगा तो आपको शने शने परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेंगे। मैं जब पहली बार बैठकर पढ़ने लगा तो मुझे बड़ा अजीब लगा। अरे मुझसे कोई माई का लाल शराब छुड़वा सकता था? मुझसे कोई माई का लाल मांस छुड़वा सकता था? संभव ही नहीं था। मतलब शराब के खिलाफ कोई बोल देता, मेरा मतलब गर्दन पकड़ ले इसकी। और भोग के तो कहने ही क्या है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, स्वयं इस एक्सपेरिमेंट को मैंने करके देखा है। मतलब कोई व्यक्ति मुझसे शराब नहीं छुड़वा सकता था। जो लोग मेरे अगल बगल रहे हैं उनको पता है। बाकी नशा तो मैं मजाक में कर लेता था, शराब मेरे सबसे प्रिय नशों में से एक था। मटन मेरे प्रिय डिश में से एक था। भोग की आकांक्षा, उत्कंठ, पूरी दुनिया पर कब्जा करने का नशा। भले गांव पर ना हो पाए लेकिन एक मन में धारणा थी। लेकिन गुरु कृपा ने सब पता नहीं कहां गायब कर दिया, सब कहां चले गए पता ही नहीं। इसलिए तो मैं इतना, आप देखो ये मेरा अनुभव है, ये मैं पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, ये व्यक्तिगत चीजें मेरे ऊपर गुजरी हैं। गुरु यानी चेतना। और जब आप ध्यान करने बैठो उस चेतना का स्मरण करो, वो चेतना तुरंत आपसे जुड़ जाएगी। ये चेतना तुरंत आपसे जुड़ जाएगी। और जब जुड़ेगी
तो सारे कमियों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू करेंगे। धीरे 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 आपको परिवर्तन हो रहा दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा आपकी आंखें गहरी जब हो जाएंगी तो परिवर्तन होना दिखाई पड़ेगा। यह मेरा जीवन का व्यक्तिगत अनुभव है। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्तिम। इसलिए तो मुसलमानों में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। गुरु है ही नहीं, चेतने के संपर्क में है ही नहीं जो चेंज करता है। हम तो असहाय हैं। मन और इंद्रियों की पकड़ इतनी भारी है कि जब तक कोई बड़ी शक्ति पीछे से सपोर्ट नहीं करेगी हम मारे जाएंगे। और गुरु ने मेरा सारा जीवन बदल के रख दिया। और गुरु ने मेरे सारा जीवन बदल के रख दिया, सारा। हमारे एक मित्र हरपाल सिंह बग्गा, अभी रिसेंटली मैं गोंडा में था तो हमसे मिले। कहे यार अवध, तुम यार शराब छोड़ दिए, तुम कैसे छोड़ दिए यार? मैंने कहा गुरु। अरे बोले गुरु। मैंने कहा अरे कहे तुमको याद है एक बार गोंडा में उत्तम होटल पे तुम इतना पी लिए थे, तुम बेहोश हो गए थे, तुमको मैं लाद के ले गया था, घर छोड़कर आया था। हरपाल सिंह बग्गा। हमने कहा याद है। गुरु यानी चेतना, गुरु यानी भगवान, गुरु यानी पारस, गुरु यानी जादू। जो कोई काम नहीं कर सकता दुनिया में वो गुरु करेगा, उसकी चेतना करेगी। आप बस सुबह स्मरण करो उसके साथ, उसके नाम के, उसके फोटो से उसका नाम बस रटना शुरू। जय हो प्रभु। उस स्मरण में इतना जादू है। ये बात लेकिन गुरु नहीं कहेगा आपसे, ये मैं कह रहा हूं। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है। मेरा जीवन परिवर्तन एक साक्षात उदाहरण है इस दुनिया में। इसलिए पहले एपिसोड में मैंने अपने बगल अंगुलीमाल की फोटो लगाई थी कि ये मेरा पास्ट है और ये मैं हूं। बहुत बड़ा जादू है गुरु। आइए सब अपना अपना गुरु बनाइए। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप मेरे बताए हुए किसी गुरु बनाइए। आप बनाइए, आपकी जो चॉइस हो। और गुरु का स्मरण करिए। सुबह उठिए, उसका स्मरण करते हुए ध्यान में बैठिए। देखिए कैसे उसकी ताकत आपको धीरे धीरे मजबूत बनाना शुरू कर देगी। कोई जरूरी नहीं आप मिलने जा रहे हैं डेली 5 किलो मिठाई ले, कोई जरूरी नहीं। आप जा रहे हैं बहुत अच्छा है, पर कोई कंपलसरी नहीं है। अगर साक्षात बैठने का उनके साथ मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा। शक्तेशगढ़ जाइए, वो प्रवचन देते हैं। आज जो लोग शक्तेशगढ़ आते हैं, जब गुरु महाराज प्रवचन देते हैं, उनकी करुणा आप देखिए। गुरु महाराज अलगानंद की आप करुणा देखिए, करुणा। शरीर असहाय हो चुका है, लेकिन गुरु महाराज फिर भी जाते जाते, जाना तो उनको कहीं है नहीं, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले वो जान गए कि बहुत सारे लोग इस चेतना का लाभ ले रहे हैं, तो ले लो, लूट लो खजाना। वहां जब आप शक्तेशगढ़ में, बरचर में, छतरपुर में, जहां भी गुरु महाराज बैठे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, आप सुनने के साथ साथ उनका स्मरण करते रहिए। और जब आप वहां से 2 घंटे बाद लौट कर आएंगे तो आप एक नए इंसान। मैं शक्तेशगढ़ जाता हूं, अब तो बहुत सारे लोग प्रभु कृपा से जानते हैं। चलो गुरु महाराज से मिला लाया। मैंने कहा बस वहां 2 घंटा बैठ के पहले सुनेंगे उनको, और सुनेंगे उनका स्मरण, उनसे जुड़ जाएंगे। उनकी चेतना, वो चेतना ही बचे हैं, वो चेतना ही बचे हैं। खजाना लुट रहा है शक्तेशगढ़ में। जाओ यार, 1 घंटा बैठो यार। जब वो सुबह जब वो प्रवचन करने पहुंचे तब 1 घंटा जुड़ो उनसे, और शाम को 1 घंटा। इतना नेगेटिविटी आपकी बाहर चली जाएगी। और कोशिश करो कि महीने में 1 दिन जरूर जाओ, और 6 महीने की गारंटी मैं ले रहा हूं, 6 महीने की। और जब आप घर 1 दिन, बस ज्यादा नहीं, 1 दिन पहुंचे,
और सुबह 8 बजे वाले प्रवचन में उनसे जुड़ गए, साधना करते रहे। ये नहीं कि कोई दिखाई पड़ गया सेल्फी ले रहा है, अब दो जा बैठे से, ये सब फालतू की। गुरु महाराज के आश्रम में गुरु महाराज को छोड़कर किसी को महत्व नहीं देना है। मैं जाता हूं, मैं इतना निराश होता हूं, प्रवचन महाराज जी बोल रहे हैं, उसे सर एक फोटो ले ले, मन करता निकाल के गणा मारा बाहर से तुरंत। कितना भगवान तुम्हारे सामने बोल रहा है, तुम सेल्फी लेने के लिए परेशान, अक्ल ही नहीं है। एक साहब मंदिर में हमको मिल गए, चित्रकूट में, मंदिर में हमसे कह रहे सेल्फी। हमने कहा यार है कि नहीं है, भगवान के साथ सेल्फी लोगे, मेरे साथ लोगे क्या? जब पागल लोग हो यार, अमृत बट रहा है अमृत। एक दिन जाओ, फिर बाकी 29 दिन 30 दिन घर पर गुरु स्मरण के साथ ध्यान करो, और 6 महीने में, क्योंकि वो बहुत महान शक्ति, ये चैतन्य, प्रमाण रूपी चैतन्य तुमको अपने घेरे में ले लेगा, प्रहलाद की तरह, ध्रुव की तरह, और फिर तुम भी अमर हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।